नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे विचार, मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो इसे भरपूर लाइक भी कीजिए। 25 मई यानी कि दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग करी जाएगी, लेकिन आज की जो खबरें हैं और जो कल गया है 23 मई, ये 2 दिन की खबरें इंडिया अलायंस के लिए खतरे की घंटी है। जो 3 सीटें कांग्रेस को मिली हैं और जो 4 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली हैं, और ये दोनों दल मिलकर लड़ रहे हैं दिल्ली के अंदर, तो ये मानकर चलिए दोस्तों कि 7 सीटों पर अब कोई मुकाबला रह नहीं गया है। जो 2 दिन के घटनाक्रम सामने आए हैं, अरविंद केजरीवाल जहां रोड शो करके पब्लिकली ये कह रहे थे कि भाई झाड़ू पर बटन दबाओ तो मैं जेल नहीं जाऊंगा, मुझे बचा लो, इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है, 300 सीटें आ रही हैं, तो इस तरह की बातें, जो वार्ताएं चल रही थी। लेकिन सूचना यह है दोस्तों, जो 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है उसकी मैं आपसे पहले बात करूं तो तीनों सीटों पर, जिसमें से 2 सीट ऐसी हैं जहां पर उन्हें बूथ लेवल पर कार्यकर्ता मिल नहीं रहे हैं, उनके तंबू उखड़ चुके हैं, पोलिंग एजेंट नहीं मिल पा रहे हैं कांग्रेसियों को। और आम आदमी पार्टी के जो वर्कर हैं, जो कह रहे थे कि भाई हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने पोलिंग एजेंट बनने से मना कर दिया है। तो ये आज की स्थिति है लेटेस्ट। तो किस तरह से ये अपने वोटरों को, सपोर्टरों को मतदान के लिए निकाल पाएंगे, कहना बड़ा मुश्किल है। सिर्फ एक जेपी अग्रवाल वाली सीट है जिस पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। जेपी अग्रवाल चांदनी चौक से चुनाव लड़ रहे हैं और ये पहले भी सांसद रहे हैं। लगभग 80 वर्ष इनकी उम्र हो चुकी है और इनके सामने बीजेपी के खंडेलवाल साहब चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी नए प्रत्याशी हैं। भाजपा ने तो 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी ही बदल दिए थे दिल्ली में। सिर्फ मनोज तिवारी को टिकट दिया गया था, जो उत्तरी पूर्वी दिल्ली है। तो जेपी अग्रवाल पुराने सांसद होने के नाते, पुराने कांग्रेसी होने के नाते, वो ही सिर्फ बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं को या वोटरों को ले जाने में सक्षम हैं। उनके ही पोलिंग एजेंट उनको भी पूरे नहीं मिल पा रहे हैं। स्थिति ये है दोस्तों, जो ये टेलीविजन पर आकर, रैलियों में आकर ये कहते हैं भाई हम तो इंडिया अलायंस के गठबंधन हैं। केजरीवाल, राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि भाई हमारा तो अलायंस हो गया है, ये सिर्फ दिखावे का अलायंस है। और मुझे पूरी उम्मीद है आम आदमी पार्टी का वोटर कांग्रेस को वोट नहीं करेगा और कांग्रेस का वोटर आम आदमी पार्टी को वोट नहीं करेगा। और एक चीज महत्वपूर्ण है इसमें, जो मुस्लिम वोटर है उसे तो बीजेपी को हराना है, ये सर्वविदित है। तो सिर्फ वो ही वोटर, चाहे झाड़ू का निशान हो या हाथ के पंजे का निशान हो, वो वोटर तो बीजेपी के खिलाफ वोट करेगा ही। लेकिन आम आदमी पार्टी का वोटर कांग्रेस को बिल्कुल वोट करने नहीं जा रहा। जहां 2019 में आम आदमी पार्टी को लगभग 17% वोट मिले थे और कांग्रेस को लगभग 23-24% वोट मिले थे, लगभग इनका 40 से 41% दोनों का मिलाकर बैठता है। लेकिन भाजपा को 56% वोट मिले थे 2019 में। तो ये मानकर चलिए 2014, 2019 और 2024
बीजेपी दिल्ली को फिर से क्लीन स्वीप करने जा रही है। मनोज तिवारी की जहां तक बात है, मनोज तिवारी अपनी सीट 3 लाख के अधिक के मार्जिन से निकालने वाले हैं, जैसा प्रतीत मुझे लग रहा है, दिखाई दे रहा है। ग्राउंड रिपोर्टिंग जो है लगभग 3 लाख वोटों से। और जो ये चैनल पर बैठकर लोग कह रहे हैं कन्हैया कुमार आ गया, कन्हैया कुमार कांग्रेस से लड़ रहे हैं, वो जेएनयू में पढ़ते थे और अब कांग्रेस ने हवाई जहाज से उन्हें दिल्ली भेज दिया, जाओ भाई मनोज तिवारी का सामना करो। तो 2 बिहारियों का और बहारियों का चुनाव है, आमने सामने की टक्कर है। और उत्तर पूर्वी दिल्ली ये सीट कही जाती है। तो 3 लाख वोटों से अधिक मनोज तिवारी जीत रहे हैं और प्रवीण खंडेलवाल जेपी अग्रवाल के सामने मजबूती से लड़ रहे हैं। और मार्जिन उनका कुछ पिछली बार की अपेक्षा बीजेपी का कम रह सकता है, लेकिन 1 से 1.5 लाख का मार्जिन मानकर चलिए कि वो निकाल लेंगे। और दक्षिणी दिल्ली की जो सीट है, कमलजीत सहरावत जो पार्षद भी हैं, वो भाजपा की तरफ से हैं। वहां पर एक बुजुर्ग नेता और हैं जो कांग्रेस से पहले कभी सांसद हुआ करते थे, महाबल मिश्रा। उनको पोलिंग एजेंट मिल गए हैं और उनका प्रचार भी अच्छा खासा है, लेकिन वो भी अपनी सीट लगभग हार रहे हैं। कोई चुनाव ही नहीं है, कोई टक्कर ही नहीं है, किसी सीट पर भाजपा के सामने टक्कर नहीं है। लगभग बीजेपी 7-0 से फिर क्लीन स्वीप दिल्ली करने जा रही है। और अरविंद केजरीवाल की तो हालत इतनी खराब हो गई है कि वो कल से इंटरव्यू दे रहे हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार कल शाम खत्म हो गया था। तो ये अरविंद केजरीवाल टीवी चैनलों को इंटरव्यू दे रहे हैं, 300 सीटें इंडिया अलायंस को बता रहे हैं, भाजपा की हालत खराब बता रहे हैं, लेकिन इनकी हालत खुद खराब है। और एक चीज और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें अंतरिम जमानत दी, अंतरिम जमानत पाकर ये प्रचार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी और कहा भाई शराब घोटाले पर नहीं बोलना। बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे आप तय कर लीजिए। और वहीं जो स्वाति मालीवाल का केस है, उस पर कह रहे हैं कि केस न्यायालय में है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जिस केस पर अभी कोई सुनवाई नहीं हुई वो न्यायालय में ही है, एफआईआर दर्ज है, उस पर कुछ बोलने से मना कर रहे हैं। और अपने माँ बाप को भी ले आए थे बीच में। तो केजरीवाल की हालत बिल्कुल खस्ता और पंचर हो चुकी है। हरियाणा की 1 सीट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं और गुजरात की 2 सीट पर, वहां पे तो उनकी हालत और ज्यादा खराब है। लेकिन दिल्ली में किसी भी सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव जीतती नजर नहीं आ रही। नई दिल्ली सीट पर बांसुरी स्वराज बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं, वहां भी आम आदमी पार्टी टक्कर में ही नहीं है। और रामवीर सिंह विधूड़ी वाली सीट पर भी रामवीर सिंह विधूड़ी आगे निकल चुके हैं। और कल का मतदान प्रतिशत तय करेगा कि बीजेपी कितने मार्जिन से दिल्ली को क्लीन स्वीप करती है। बात रही उदित राज की, तो उदित राज भाजपा के टिकट पर ही सांसद बने थे 2014 में। तो वहां पर भी चंदोलिया साहब जो हैं भाजपा के उम्मीदवार, वो उन्हें पटकनी देने में सक्षम है। लेकिन वोट प्रतिशत तय करेगा। अगर 55% के आसपास पोलिंग हो जाता है तो मानकर चलिए कि 7 सीट भाजपा क्लीन स्वीप करेगी, कोई गुंजाइश नहीं और अच्छे खासे मार्जिन से करेगी। सिर्फ चांदनी चौक वाली जो सीट है उस पर मार्जिन कम रहने की संभावना है, नहीं तो हर सीट आज की तारीख में भाजपा क्लीन स्वीप करने जा रही है दिल्ली के अंदर। मेरी गणना, मेरी कैलकुलेशन जो थी दोस्तों, मैंने आपके सामने रख दी है। और जब 4 जून को नतीजे आएंगे तो मेरी कैलकुलेशन लिख कर रखना कि 3 लाख वोट से अधिक से मनोज तिवारी जीतेंगे और चांदनी चौक वाली सीट का मार्जिन कम हो जाएगा।
ये भी आप याद रखें। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विचार आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर और कीजिएगा और मतदान जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।